आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी काव्य खंड लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो है पाठ का नाम दिया हुआ है, कौन से कवि हैं, कवि के गुरु का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, जन्म स्थान कौन सा है, मृत्यु कब हुआ था कवि का, उनकी माता का नाम, पिता का नाम और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यहाँ पे राम नाम बिनु बिरसे जग जन्मा, जिसके कवि जो है गुरु नानक देव जी हैं और इनके गुरु का नाम जो नहीं पता है, मतलब स्वयं प्रवर्तक थे, यानी अपना प्रचार कर रहे थे। ठीक है, जन्म तिथि जो है इनका 1469 ईस्वी है। तलबंडी जो है गांव का नाम है। नानकाना साहब में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में। माता जी का नाम जो है तृप्ता देवी है और पिताजी का नाम जो है कालू चंद्र खत्री है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। जगह नहीं होने के कारण हम लोग नहीं लिख पाए हैं, आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। रचना में लिखिएगा आप लोग जपू जी, आशा दीवार, सोहिला, रहीरास। ठीक है, इनकी 4 रचनाएं हैं, मुख्य रूप से प्रमुख जो है ये 4 हैं, जपू जी, आशा दीवार, सोहिला, रहीरास। ठीक है, अगला चैप्टर है यहाँ पे प्रेम ऐनी श्री राधिका। इनके जो कवि हैं रसखान जी जो हैं, इनके गुरु जी का नाम है गोस्वामी विठलनाथ। इनका जन्म जो है 1533 ईस्वी में, स्थान जो है दिल्ली में हुआ था और इनका जो मृत्यु है 1618 ईस्वी में। माता और पिता का नाम जो नहीं दिया गया है और जो बुक में नहीं होता है वह एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, अज्ञात है दोनों, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। जो पता नहीं चल पाया है माता पिता का नाम, इसीलिए जो है कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। कहीं पर भी आप सर्च मार के देखिएगा, जेमिनी हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, तो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है माता पिता का नाम। कोई दिक्कत का बात नहीं है। रचना को देख लेते हैं। तो रसखान जी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख जो है प्रेम वाटिका हो गई, सुजान रसखान हो गया। ठीक है ना, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। अगला चैप्टर है अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जिसको लिखे हुए हैं गहनानंद और इनके गुरु का नाम जो है श्री नारायण देव है और इनका जन्म तिथि जो है 1689 है और जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी है और मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में और इनकी माता का नाम जो है जानकारी किसी को भी नहीं है और पिताजी का नाम जो है महापद्यनंद है। और इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखते हैं। एक है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली। ये 3 रचनाएं जो है प्रमुख हैं, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली। अगला जो चैप्टर का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी को जो लिखे हुए हैं बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन जी और
इनके गुरु जो है रामानंद पाठक जो है, और इनका जन्म तिथि जो है 1855 ईस्वी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 1922 ईस्वी में, और माता का नाम नहीं पता है, और पिताजी का नाम है गुरु चरण लाल उपाध्याय। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत सौभाग्य हो गया, उसके बाद जिन जनपद हो गया, प्रेम घन सर्वस्व हो गया। इसको आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। अगला चैप्टर का नाम है भारत माता, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनके गुरु का जो नाम है महर्षि श्री अरविंद है, और इनका जन्म स्थान जो है कोसानी है, और जन्म तिथि जो है 20 मई 1900 ईस्वी, और इनका मृत्यु जो है 1977 में। इनकी माता का नाम जो है सरस्वती देवी है, और पिताजी का नाम जो है गंगा दत्त है। ठीक है, देखते हैं इनकी रचना के बारे में। तो उच्छ्वास है, चिदम्बरा है, पल्लव वीणा है, ठीक है ना, तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे जनतंत्र का जन्म, अगला चैप्टर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जनतंत्र का जन्म है, इनके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और इनके गुरु का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और जन्म तिथि जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और सिमरिया बेगूसराय जिले में जो हुआ था, यानी बिहार में। मृत्यु जो है 1974 ईस्वी, माता का नाम मनरूप देवी है, और पिताजी जो है रवि सिंह है। इनकी रचना के बारे में देखते हैं। तो रचना जो है उनका रेणुका है, हुंकार है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, अर्धनारीश्वर है, संस्कृति के 4 अध्याय है। ये सारी जो है इनकी रचनाएं हैं, इनको कॉपी में आप लोग नोट करिएगा। अगला चैप्टर का नाम है हिरोशिमा, जिसको लिखे हुए हैं, जिसके कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य जी, और इनके गुरु का नाम नहीं पता है, ज्ञात है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और जन्म स्थान जो है कसैया कुशीनगर, कसिया है, कुशीनगर है, और जन्म तिथि जो 11 मार्च 1911 ईस्वी, और जो है मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में, और माता का नाम बेअंती देवी है, और पिता का नाम हीरानंद है, हीरानंद शास्त्री। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तार सप्तक है, नदी के द्वीप है, हरी घास पर क्षण भर, ये हैं। अगला चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसको कुंवर नारायण जी जो है लिखे हुए हैं, जिसके कवि हैं। गुरु का नाम जो है नहीं पता है। आगे जन्म तिथि जो है 19 सितंबर 1927, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु जो है 2017। माता का नाम अज्ञात में रखिएगा, और पिताजी का नाम है विष्णु नारायण अग्रवाल जी। अब जो रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेंगे। इनकी जो रचना है, इनकी एक प्रमुख रचना है इन दिनों। इन दिनों को जो है हमें याद रखना है, बस यही प्रमुख रचना में है। आगे जो है हमारी नींद, जिसके कवि हैं बीरेन डगवाल जी, और जिनके गुरु हैं त्रिलोचन, और इनका जन्म जो है 1947 ईस्वी को हुआ था, कीर्तिनगर टिहरी, और मृत्यु जो है 2015 ईस्वी में। माता का नाम शांति डगवाल, और पिताजी का नाम
रघुनंदन प्रसाद है। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, इन दिनों में दुष्चक्र में सृष्टता, बस यही दो प्रमुख है। और अगला जो है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान की जो कवि हैं अनामिका जी हैं। इनके गुरु का नाम श्याम नंद है और इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था और यह भी जीवित है। और इनकी माता का नाम आशा किशोर है और पिताजी का नाम श्याम नंदन किशोर है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। बीजाक्षर है, गलत पते की चिट्ठी है, कहती हैं और रटते हैं, ठीक है ना, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अगला चैप्टर का नाम है लौट के आऊंगा फिर, जिसके कवि हैं जीवनानंद दास जी और गुरु का नाम जो है नहीं पता है। जन्म तिथि 1899 ईस्वी और स्थान जो है बरिशाल बंगाल है और मृत्यु 1954 ईस्वी में। और माता जी का नाम कुसुमा कुमारी दास है और पिताजी का नाम जो है सत्यानंद दास है। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिएगा तो रूपसी बंगला है और वनलता सेन है। अगले चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि जो है रेनर मारिया रिल्के जी हैं और इनके गुरु का नाम अगस्त रोंदा है। और इनका जन्म जो है 1875 ईस्वी प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था और मृत्यु जो है 1926 ईस्वी। और इनकी माता जी का नाम है सोफी एंटोनी और पिताजी का नाम जो है जोसेफ रिल्के है। और इनकी जो प्रमुख रचना है लाइफ एंड सॉन्ग्स है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग काव्य खंड, प्रमुख पाठ का नाम, कवि का नाम, गुरु का नाम, जन्म तिथि, स्थान, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में जो हम लोग गद्य खंड में जो है कौन सा पाठ है, उसके पाठ के लेखक कौन है, उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, सब कुछ हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।